उस भाग को क्या कहते हैं? कोरोना। मान लीजिए सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, ऐसे ये हो गया सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, ये जो सारा हिस्सा है इधर जो है ये ढक गया, ये सारा हिस्सा सूर्य ग्रहण के समय में हम लोग को नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सिर्फ इतना हिस्सा हम लोग को चांद की तरह दिखता है ना सूर्य जब ग्रहण लगता है तो जो हम लोग को इतना जो हिस्सा दिख रहा है ना सूर्य ग्रहण के समय में, इस हिस्से को क्या कहते हैं? तो इस हिस्से को साथियों कोरोना कहा जाता है। ठीक है, इस हिस्से को क्या कहते हैं? तो इस हिस्से को कोरोना कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का टॉप 30 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 74 को। बता दें साथियों को सेट नंबर 74 को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने सेट नंबर 73 तक जो है टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्तों, हम आप लोगों को कुछ इस प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराते हैं जो कि रेलवे के द्वारा प्रीवियस ईयर में 3-3 बार 4-4 बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। और उसके साथ साथ ये तो हो गया आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि रेलवे बार बार रिपीट करता है, वो वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आता है आप लोग का टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन। टीसीएस का इसलिए क्योंकि साल 2024 में आप लोग की जो एग्जाम है ना वो टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी, इसे ध्यान रखिएगा। तो टीसीएस का भी पैटर्न का आप लोग के लिए क्वेश्चन इस बार साल 2024 में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो तीसरा नंबर रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एनसीईआरटी का इसलिए रहता है क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन में स्पेशली 30 से 40% क्वेश्चन आप लोग का लगभग जो है एनसीईआरटी पर ही पूछता है साथियों। और उसके बाद चौथा नंबर जो पॉइंट रहता है वो रहता है हम लोग का कोटा वाला क्वेश्चन। जो कोटा वाला रेलवे में जो भी कैंडिडेट पहले से कार्यरत है और जो इंटरनल एग्जाम देते हैं अपने पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, तो वो जो क्वेश्चन पूछता है ना वही वाला क्वेश्चन आप लोग की डायरेक्ट भर्ती में फिर से बाद में पूछती है साथियों। तो ये चारों पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और इन्हीं चारों पैटर्न पर हम लोग ने 73 तक टोटल कंप्लीट भी किया है और 74 को अभी हम लोग कंप्लीट भी करने वाले हैं। तो अगर आप लोग सेट नंबर 73 तक सभी क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आप लोग जाकर के सभी भाई लोग क्लासेस को वॉच करिए। आप लोगों के लिए रामबाण क्लासेस है साथियों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन बार बार पूछता है, आप लोग को भी अच्छे से मालूम होगा दोस्तों। और इसी प्रकार से जीके जीएस का भी हम लोगों ने सेट नंबर 25 तक टोटल कंप्लीट कर दिया है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक प्रोवाइड करा है जो कि सभी प्रीवियस ईयर का इसमें भी क्वेश्चन आप लोग को है, तो जाकर के जरूर वॉच कर लीजिएगा अगर आप लोग 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दाढ़ी बनाने यानी कि सेविंग्स के प्रयोगनार्थ किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है ये पूछ रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा हम लोग का अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बता दें साथियों, यहाँ पर जो सवाल है वो कह रहा था कि दाढ़ी बनाते जब हम लोग तो वहां पर जो लेंस होता है सामने वो कौन सा जो शीशा रहता है जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, तो शीशा कौन सा रहता है, कौन सा लेंस रहता है? तो अवतल रहता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवतल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्पण वस्तु से बड़ा यानी कि कोई भी सामान से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो कौन सा दर्पण होगा छोटे भाई? तो आइए हम देखते हैं सही जवाब। देखिए अवतल दर्पण ही होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण। निम्न में से कौन सा दर्पण जो होता है जो कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो सही जवाब होता है हम लोग का अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार थर्ड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि टॉर्च सर्च लाइट और फिर वाहन की हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का इसका भी पूछ रहा है दर्पणों का उपयोग किया जाता है? इसका भी दोस्तों सही जवाब होगा अवतल ही। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा दोस्तों। देखिए कह रहा था कि टॉर्च या फिर सर्च लाइट या फिर वाहनों की हेडलाइटों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ये आप लोग का कहाँ रेलवे एनटीपीसी में 27 फरवरी 2021 को पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें डैश पदार्थ कहा जाता है। यानी कि कोई ऐसा पदार्थ बतलाना है जैसे कि हम लोग आर पार तो देख सकते हैं मगर स्पष्ट यानी कि क्लियर नहीं देख सकते हैं, धुंधला दिखाई देगा, वो कौन सा दर्पण होगा साथियों? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उन्हें कौन सा पदार्थ कहा जाता है, पदार्थ पूछ रहा है। तो सही जवाब होगा हम लोग का, आइए साथियों देख लेते हैं।
पारदर्शी होगा? नहीं, अल्प पारदर्शी होगा। क्या होगा? अल्प पारदर्शी। ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम्स में ये आप लोग का पूछ सकता है, वीवीआई क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किया, चारों में से ये सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है किंतु स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, उन्हें कौन सा पदार्थ कहा जाता है? तो उन्हें अल्प पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और फिर गति को मापने के लिए पराश्रय तरंगों का उपयोग किया जा सकता है। तो आइए बतला दे आप लोग को सही जवाब क्या होगा हमारे मित्रों। देखिए, अंतरिक्ष में कभी भी नहीं, सोनार की कभी भी बात कर देना तो सीधे आ जाएगा पानी में, ठीक है, पानी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें पानी के अंदर वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए पराश्रय तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा, पानी के अंदर। और ये क्वेश्चन देखिए रेलवे के द्वारा कितनी बार पूछा गया है? रेलवे के द्वारा ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। देखिए 2004 में भी पूछा था, सोचिए 2004 का क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन रहता है ना 2001 तक पूरा रट्टा मार दिए, 2001 तक इसीलिए हम आप लोग का कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि भैया पुराना क्वेश्चन उठाकर पूछा है। देखिए 2004 में पूछा, 2012 में पूछा, फिर 2021 में पूछा। आप लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना कि मतलब पहले का 2001 वाला क्वेश्चन अभी नहीं पूछेगा, पूछ देगा भैया, इतना दिमाग में रखेगा, जरूर पूछ देगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन, प्रकाश डैश में संचरित होता है। प्रकाश किस में संचरित होता है? तो हम लोग इसका सही जवाब देखेंगे। उससे पहले आप लोग से बतलाना चाहेंगे, जिस प्रकार का हम आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर करा रहे हैं ना साथियों प्रीवियस ईयर का, इसी प्रकार का आप लोगों के लिए हम एक पीडीएफ भी अरेंज किए हैं। इस पीडीएफ में अगर आप लोग क्वेश्चन की संख्या देखते हैं तो क्वेश्चन की संख्या मैंने 20,000 प्लस क्वेश्चन रखा है। साल 2024 के रेलवे के एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैंने 20,000 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाला है। और 20,000 प्लस क्वेश्चन में हमारे छोटे भाइयों साइंस से आप लोग को सिर्फ दिया जा रहा है इसमें 4,000 प्लस, 4,000 प्लस क्वेश्चन। उसी प्रकार जीके से इसमें है आप लोग को साथियों 8,000 प्लस क्वेश्चन, 8,000 प्लस क्वेश्चन। आप लोग सोचिए 8 4 12। फिर स्टैटिक जीके से है आप लोग का लगभग 2,000 क्वेश्चन, ठीक है, 2K प्लस क्वेश्चन, यानी कि लगभग 2,000 क्वेश्चन आप लोग का स्टैटिक जीके से। 8 4 12 2 14। और इसी प्रकार जो क्वेश्चन बच रहा है वो दोनों मिला करके 6,000 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का रहने वाला है। यानी कि ये जो पीडीएफ है आप लोग के लिए स्पेशली रेलवे के लिए रामबाण पीडीएफ बनाया गया है साथियों, ठीक है। मैथ आप लोग को मैथ रीजनिंग विद सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये पीडीएफ में अगर आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस प्रकार का है, तो देखिए जैसे यहाँ पर है कि सर्वप्रथम विषाणु का खोज किसने किया, यानी कि वायरस का खोज। यहाँ पर देखिए दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली इफेड्रिन जो है वो किससे प्राप्त होती है, तो इफेड्रा से होती है। ये सब सही जवाब होता है आप लोग का। यहाँ पर देखिए लाल सागर का जो रंग है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो सही जवाब किसके उपस्थिति के कारण, तो शैवाल की उपस्थिति के कारण, ठीक है। ऐसे आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए हैं जो कि रेलवे में बार बार रिपीट करता है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन डाले गए हैं, प्रीवियस ईयर, टीसीएस का, एनसीईआरटी का और फिर कोटा वाला क्वेश्चन, चारों पैटर्न। और उसके साथ उस पर जो नए पैटर्न पर क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोग के आगामी एग्जाम्स में आने की संभावना है, वो भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को सिंपली करना क्या है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर देना है। देखिए बहुत सारे भाई अभी क्या कर रहे हैं ना कि टेलीग्राम पर आकर के ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं कि भैया हमें पीडीएफ दे दीजिए। यहीं पर दोस्त आप लोग को बतला दें, सबसे पहले तो हम ये क्लास वाला पीडीएफ आप लोग को कभी भी प्रोवाइड नहीं कराने वाले हैं। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि देखिए दोस्त हम मेहनत करते हैं, यहाँ पर हम जो है पीडीएफ बनाने वाले को 10,000 जो रुपए है हर एक मंथ देते हैं सिर्फ पीडीएफ बनाने के लिए। और हम पीडीएफ बनवा रहे हैं इतना मेहनत से, और आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप में हम डालते थे क्वेश्चन। बट होता क्या था कि कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम से उठा करके और इस वाटरमार्क को हटा करके एडिट करके अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं सेम मेरे क्वेश्चन को, सेम मेरे पीडीएफ को। तो आप लोग बताइए हम इतना मेहनत करें और फायदा उठाए कोई हो, ऐसा तो कभी नहीं होने देंगे दोस्त। तो आप लोग को सिंपली ये पीडीएफ जो है इस नंबर पर कांटेक्ट करने पर मिलेगा 78 70 14 12 38। इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और इस पीडीएफ जो है व्हाट्सएप कर लीजिएगा। व्हाट्सएप करके बोलिएगा भैया कि साल 2024 के लिए स्पेशल जो पीडीएफ बनाया गया है
जो कि रेलवे के एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें वो पीडीएफ दीजिए। आप लोग को ये पीडीएफ मिलेगा और ऑल सब्जेक्ट मिलेगा साथियों आप लोग को 70 रुपए में, फुल सब्जेक्ट 70 रुपए में दिया जाएगा। और कोई एक सब्जेक्ट मान लीजिए आप लोग का कमजोर है, सिर्फ साइंस या फिर सिर्फ जीके या फिर सिर्फ मैथ सिर्फ रीजनिंग, तो कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोग 30 रुपए के हिसाब से ले सकते हैं। सिर्फ 30 रुपए में आप लोग को एक पीडीएफ कोई भी सब्जेक्ट का मिलेगा और कॉम्बो कॉम्बिनेशन 70 रुपए में मिलेगा साथियों। 78701238 70 रुपए में आप लोग को कॉम्बो कॉम्बिनेशन साल 2024 के लिए स्पेशल दिया जा रहा है। चलिए, प्रकाश डैश में संचरित होता है। प्रकाश जो है वो डैश में संचरित होता है, किसमें होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का प्रकाश ऊर्ध्व रेखा में नहीं, क्षैतिज रेखा में भी नहीं, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश सीधी रेखा में जो है संचरित होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रकाश सीधी रेखा में संचरित होता है साथियों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के ब्राह्मण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य के ब्राह्मण क्षेत्र को, अच्छा देखिए यहाँ पर कौन सा क्षेत्र बोल रहा है आप लोग को बतलाएं। ब्राह्मण क्षेत्र कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है? पहले तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का कोरोना, इसके ध्यान में रखिएगा कोरोना, ठीक है। सूर्य के ब्राह्मण क्षेत्र के किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप लोग को बतलाना चाहेंगे, देखिए जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तो सूर्य ग्रहण के समय में जो सूर्य का बाहरी वाला हिस्सा दिखाई देता है, जो बाहर वाला भाग दिखाई देता है, वो भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो कोरोना कहते हैं। उस भाग को क्या कहते हैं? कोरोना। मान लीजिए सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, ऐसे ये हो गया सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, ये जो सारा हिस्सा है इधर जो है ये ढक गया, ये सारा हिस्सा सूर्य ग्रहण के समय में हम लोग को नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सिर्फ इतना हिस्सा हम लोग को चांद की तरह दिखता है ना सूर्य जब ग्रहण लगता है तो जो हम लोग को इतना जो हिस्सा दिख रहा है ना सूर्य ग्रहण के समय में, इस हिस्से को क्या कहते हैं? तो इस हिस्से को साथियों कोरोना कहा जाता है, ठीक है। इस हिस्से को क्या कहते हैं? तो इस हिस्से को कोरोना कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। इतने वाले जो हिस्सा है ना, जो इतना हिस्सा ये तो ढक गया, और जो चांद की तरह सूर्य ग्रहण के समय में दिखता है ना, उसे क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। इसे आप लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन से लेंस को यूज किया जाता है? तो सही जवाब क्या होगा छोटे भाइयों? बहुत बार आप लोग को बतला चुके हैं, तो इसका भी सही जवाब होगा आप लोगों का, जो कि ऑप्शन नंबर 3 तक था, वो था अवतल लेंस। शुरू से हम लोग का 3 क्वेश्चन का सही जवाब था अवतल लेंस, और इसका भी सही जवाब होगा अवतल लेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और फिर सूर्यास्त, ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय और फिर सूर्यास्त के समय में सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने को परिभाषित कर सकती है? तो कौन सी होंगी? आइए देखिए सही जवाब। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं, प्रकाश का परिकर्ण नहीं, वायुमंडलीय परिवर्तन। हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वायुमंडलीय अपरिवर्तन सही जवाब होगा। दोस्तों ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और फिर सूर्यास्त के समय में सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने को परिभाषित कर सकती है? तो वायुमंडलीय अपरिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। और ये क्वेश्चन आप लोग का रेलवे के द्वारा देखिए एक बार पूछा हुआ था 2022 में, यानी कि करंटली में ही पूछा हुआ है, रिसेंटली में पूछा हुआ है, पहले प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग का पूछ भी सकता है साथियों। 10 नंबर क्वेश्चन। एक धुएं से भरे कमरे में यानी कि रूम में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक वारिक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो सही जवाब क्या होगा? किसके कारण दिखाई देता है? तो आइए देख लेते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, यस, ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का सही जवाब है, प्रकाश का प्रकीर्णन। एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बाहरी किरण इनमें से किसके कारण में दिखाई देती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है हमें। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लोग से निवेदन करेंगे, जरा वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास, किसी व्हाट्सएप ग्रुप, आप लोग जो भी सोशल आईडी चलाते हो, आप लोग से बस अपने भाई की तरफ निवेदन कर रहे हैं, एक बार जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट करिए दोस्त, ताकि हम भी आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस की सुविधा तुरंत उपलब्ध करा पाए। हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिए, आप लोग से निवेदन है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करने नहीं समझाया जा सकता है? तो देखिए उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है वो बतलाना है। तो देखिए सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना ये तो हो सकता है, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्वेश्चन करा है नहीं।
खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, किया जाना, ये भी होगा, ये भी नहीं होगा। तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तारों का टिमटिमाना। ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता है, तो तारों का टिमटिमाना, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। वैसे आप लोग अगर पीडीएफ ले लिए होंगे तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डाला गया है, आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, और अगर नहीं लिए हैं आप लोग तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। आप लोग के आगामी एग्जाम्स के लिए रामबाण पीडीएफ है साथियों, ये मैंने खुद आप लोग के लिए अरेंज किया है। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये बतलाना है हम लोग को। तो इसका सही जवाब आइए देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर में होगा? नहीं, ट्रांसफार्मर में नहीं होगा। मोटर में भी नहीं होता है। मोटर में भी कहाँ से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बोल रहा है परिवर्तित। यहाँ पर विद्युत मापी में, इसमें भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं, किसी में भी यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा भैया, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन, आवेशों के बीच का आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल पालन करता है। तो देखिए आवेशों के बीच का आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल पालन करता है, तो कौन सा सही जवाब होगा हम लोग का, आइए देख लेते हैं। देखिए वर्ग नियम होगा, वर्ग नियम होना चाहिए साथियों, वर्ग नियम होगा। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम ये भी होगा। तो यहाँ पर ए तथा बी दोनों दिया गया है, यानी यही होगा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। ए तथा बी दोनों आवेशों के बीच का आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल पालन करता है, तो वर्ग नियम भी और व्युत्क्रम वर्ग भी नियम भी, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब, ए और बी दोनों होगा साथियों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो कौन सी युक्ति पूछ रहा है कि विद्युत को यांत्रिक में पूछ रहा है साथियों। तो डायनेमो नहीं, ट्रांसफार्मर ये भी नहीं होगा, विद्युत मोटर होगा। विद्युत मोटर जो होता है ना, विद्युत मोटर वो साथियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो सही जवाब क्या होगा हम लोग का, विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो जो है वो क्या परिवर्तित करता है, आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डायनेमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो देखिए लाउड स्पीकर में ऊर्जा जो है परिवर्तित होता है, तो देखते हैं सही जवाब क्या होगा। ध्वनि से यांत्रिक और फिर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में नहीं, यहाँ पर ध्वनि से विद्युत होना चाहिए मगर ध्वनि से यांत्रिक दिया है तो इसीलिए गलत हो गया। विद्युत से यांत्रिक ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ध्वनि से विद्युत, हाँ देखिए ये सही जवाब होना चाहिए, ध्वनि से विद्युत और फिर विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है, तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा जो है ध्वनि से विद्युत और फिर विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है। एक फोटो जो होता है वो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है, क्या होगा, तो आइए देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में नहीं, प्रकाश ऊर्जा को ध्वनि में नहीं, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यस, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। ध्यान रखना है कि एक फोटो जो होता है वह विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा। और ये आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है, तो देखिए टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होगी, ध्वनि ऊर्जा नहीं होगी, विद्युत ऊर्जा होगी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन होगी भैया, तो विद्युत ऊर्जा होगी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा, विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हम लोग का 19 नंबर कि परिशोधक का प्रयोग जो है डैश परिवर्तन के लिए, यानी कि कौन से परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो देखिए परिशोधक का जो प्रयोग है वो कौन से परिवर्तन के लिए पूछ रहा है कि किया जाता है, तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा।
देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में नहीं, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं, उच्च वोल्टेज को नहीं, एसी को डीसी में, एसी को डीसी में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। परिशोधक का प्रयोग जो है एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा, एसी को डीसी में। साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा जरूर आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा, आइए हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बिजली की मशीनों में परत की हुई कोर का प्रयोग जो है वो किया जाता है एसी धारा क्षति को कम करने के लिए। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का सही जवाब दिया गया है। ये आप लोग का एसी है, इसे ध्यान रखिएगा, एसी धारा क्षति को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 को। दोस्तों अगर आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है तो एक बार विनम्र निवेदन है हमारे भाई, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास। जहां भी आप लोग सोशल आईडी को यूज कर रहे होंगे, वे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, जहां आप लोग का मन हो, एक बार वीडियो वहां पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, किसी ग्रुप में भी जहां आप लोग का मन हो। दोस्त सपोर्ट करिए, आप लोग को हम वादा करते हैं आप लोग के लिए फ्यूचर में हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप लोग के लिए मैथ, रीजनिंग का सभी क्लासेस फ्री में एकदम उपलब्ध कराएंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ही साथियों। अगर सपोर्ट नहीं करिएगा तो नहीं करा पाएंगे दोस्त, क्योंकि देखिए सपोर्ट, आप लोग के सपोर्ट के ही कारण अभी तक जो है हम लाइव क्लासेस का जो है प्रबंध नहीं कर पाए। अगर आप लोग प्यार से अगर सपोर्ट कर देते हैं दोस्तों, लाइव क्लासेस का भी हम आप लोग के लिए व्यवस्था बहुत ही जल्द कर लेते हैं, मगर नहीं हो पा रहा है आप लोग से, इसीलिए विनम्र निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करिएगा भाई हमारे। चलिए डीसी जनरेटर में वस्त्र को हमेशा रखा जाता है, तो आइए देख लेते हैं। वस्त्र को हमेशा रखा जाता है किसमें, डीसी जनरेटर में। तो आइए देखिए साथियों क्या होगा, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष यानी कि एमएनए के साथ, यस यही होना चाहिए, मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ डीसी जनरेटर में वस्त्र को हमेशा हाँ ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब होगा, ठीक है। मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के नंबर होता है, नहीं ये नहीं हुआ, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब होगा, ठीक है। मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ में, ठीक है। डीसी जनरेटर में ब्रश को हमेशा रखा जाता है, तो डीसी जनरेटर में ब्रश को जो है हमेशा मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था, उससे कोई बात नहीं भैया, इंसान है, इंसान से ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। गलती भी होता है, सही भी होता है, सब इंसान से ही होता है। डीसी जनरेटर का क्रांतिक परिशोधक आर होता है, तो आइए देखते हैं सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों डीसी जनरेटर का क्रांतिक परिशोधक जो है आर होता है गति के व्युत्क्रमानुपाती नहीं, गति के समानुपाती। जी हाँ साथियों, गति के समानुपाती हम लोग का सही जवाब होगा। डीसी जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध आर होता है, तो गति के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन। डीसी की अपेक्षा जो है एसी का क्या लाभ है, तो देखिए डीसी की अपेक्षा एसी का क्या लाभ है, ये हम आप लोग को बतला दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग, वीवीआई क्वेश्चन है आप लोग के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। डीसी की अपेक्षा एसी क्या लाभ है, तो आइए देखिए सही जवाब दोस्तों। देखिए इसमें अधिक विद्युत ऊर्जा समाहित होती है, यह वोल्टेज के उतार चढ़ाव से मुक्त होती है, इसकी उत्पाद लागत काफी कम होती है, या फिर न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। यस ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा, ठीक है। डीसी की अपेक्षा एसी जो है वो क्या लाभ है, तो देखिए डीसी के अपेक्षा एसी में हमें क्या लाभ है कि न्यूनतम शक्ति क्षय के साथ इसका संचरण लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 24 नंबर क्वेश्चन। किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है, तो किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जा सकता है, तो क्या होगा हमारे दोस्तों, आइए देख लेते हैं सही जवाब। टन में नहीं, टन में कहां से, प्रतिशत में भी नहीं, सीओपी में सीओपी है ये, ठीक है, सीओपी है, ठीक है। किसी एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है, तो सीओपी में। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 25 नंबर क्वेश्चन। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, तो देखिए रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है ये बतलाना है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं सही जवाब क्या होगा। देखिए फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं वक्रीय गैस नहीं, ये नहीं होगा। एक फिलामेंट परावर्तित तथा पदार्थ एवं पारा वाष्प
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एक फिलामेंट नहीं, यहाँ पर दो होता है, दो फिलामेंट होगा, इसलिए ये भी गया भैया। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारावाष्प, ये भी नहीं होगा। दो फिलामेंट, देखिए यहाँ पर दिया गया दो फिलामेंट और फिर कह रहा है फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारावाष्प। यस, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पर दो फिलामेंट कभी भी आप लोग को ध्यान देना होगा। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है, तो दो फिलामेंट और फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं पारावाष्प हम लोग का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 26 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है हमारे छोटे भाइयों बैटरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बैटरी जो है, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, आप लोग को ध्यान देना होगा, ऑप्शन नंबर सी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों को क्यों भू संपर्किता किया जाता है। चलिए इसको नीचे ले लेते हैं। चलिए अब देखते हैं विद्युत उपकरणों को भू संपर्किता किया जा सकता है। तो देखिए आइए देखते हैं किया जाता है, सही जवाब क्या होगा। देखिए विद्युत उपकरणों को क्यों कारण पूछ रहा हम लोग का, क्यों भू संपर्कित किया जाता है। तो सही जवाब हम लोग का होगा साथियों, किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए नहीं, किसी भी प्रकार की क्षति से बचाने के लिए नहीं होगा। आगे आघात से बचाव के लिए, जी हाँ साथियों, आघात से बचाव के लिए विद्युत उपकरणों को भू संपर्कित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 28 नंबर, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आइए देखिए, जूल का नियम नहीं, ओम का नियम होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओम का नियम होगा। ठीक है, स्थिर तापमान एवं कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में इसको कहा जाता है, तो ओम का नियम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 29 नंबर क्वेश्चन, डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को, तो देखिए डायोड जो है वह प्रयुक्त है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ठीक है, एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक बार आप लोग से निवेदन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को कंप्लीट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिए दोस्तों मित्रों के पास। चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर लगभग 30% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है और उनके पास नोटिफिकेशन नहीं, चैनल को सब्सक्राइब वो किए हैं बट बेल आइकन नहीं दबाए हैं, तो उनसे उनका लॉस होता है, उनके पास नोटिफिकेशन ही नहीं जाता है कि वो लोग क्लासेस को वॉच कर पाए। तो आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइए अपने क्लासेस को वॉच करने के लिए। रोजाना ऐसे क्लास करिए, रेलवे के एग्जाम को क्रैक करिए साथियों। सुबह में से आप लोग का साइंस का क्लास, शाम में जीके जीएस का क्लास, बीच में आप लोग का दिन में बिहार पुलिस का 2 क्लास अपलोड किया जा रहा है। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ऐसे क्लासेस अरेंज कर रहे हैं साथियों। मैथ रीजनिंग का भी बहुत जल्दी आप लोग के लिए क्लास चालू कर देंगे अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो साथियों। तो आप लोग से निवेदन है एक बार जरूर हमारे भाई छोटे भाई और सपोर्ट जरूर करिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं। तो कौन से यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो इसका भी सही जवाब देखेंगे। उससे पहले अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लिए हैं तो पीडीएफ आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा 7870141238 7870141238। ठीक है, ये आप लोग के लिए पीडीएफ के लिए नंबर प्रोवाइड कराया गया है। आप लोग को सिंपली व्हाट्सएप कर लेना होगा और व्हाट्सएप करके बोल देना होगा कि भैया हमें रेलवे स्पेशल साल 2024 के लिए रामबाण पीडीएफ दे दीजिए, आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ 70 रुपये में आप लोग को ये पीडीएफ दिया जा रहा है। रामबाण पीडीएफ है साथियों, रेलवे के एग्जाम करने को क्रैक करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए निम्न यंत्र से विद्युत ऊर्जा का मापन करते हैं भैया, मापन करते हैं, तो सही जवाब होगा आप लोग का एमीटर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चलिए साथियों, अगर क्लास अच्छा लगा तो शेयर करके वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।